जैसा कि आप जानते हैं कि पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास की तरफ से पशु आहार के साथ साथ पशु पूरक आहार और आयुर्वेदिक औषधियों का हम लोगों ने मार्केट में उपलब्ध कराई है। और खास करके इसमें बहुत सारे उत्पाद के साथ साथ जब हमारा गाय या भैंस गाभन होती है और ब्यात के पूर्व और ब्यात के कुछ दिनों में पशु को बहुत उसका ख्याल रखना पड़ता है। और इस समय अगर हम लोग अच्छे से उसकी अगर निगाह रखेंगे, उसको जो पूरक आहार जिस वक्त चाहिए वह अगर हम लोग उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से जो है ब्यात का जो उत्पादन है, जो हमने एक प्रकार का लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य प्राप्त करने में हमको मदद मिलेगी। हमारा 300 दिन दूध की धार और हर साल एक बच्चा उत्पादित होना चाहिए, इसके ऊपर जो हमारा लक्ष्य है वो साध्य करने में हमको मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कष्ट रहित सफल प्रसव करने में क्या क्या दिक्कतें आती है। ब्याने के पूर्व पशु को अगर हम लोग उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए पतंजलि के जो उत्पाद उपलब्ध है, उसमें सबसे पहला उत्पाद है कि पतंजलि शक्ति धारा। पतंजलि शक्ति धारा जो है ये सफल प्रसव करने में पशु को मदद करेगा, क्योंकि उस वक्त जो है पशु को काफी एनर्जी का, ताकत का उसको आवश्यकता होती है। और हमारा जो पतंजलि शक्ति धारा है 200 ml अगर हम लोग प्रतिदिन 10 से 15 दिन पूर्व अगर इसको शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसका शक्ति का संचार पशु के शरीर में होगा। दूसरा, पतंजलि मल्टीविटामिन जो वो भी एक मुख्य उसमें रोल अदा कर सकता है, और उसका जो मात्रा है 20 ml प्रतिदिन अगर हम लोग पशु को देते हैं, पिलाते हैं, तो उसका भी एक कंबाइंड इफेक्ट होगा। और कठिन प्रसव जो होता है उसमें जो है ये दिक्कत नहीं आएगी और पशु जो है एक कष्ट रहित सफल प्रसव उसमें आपको साबित होगा। दूसरा है कि आपको पता है कि पशु का जो आयन होता है या थन होता है उसको विकसित करना, अगर वो अगर स्वस्थ रहेगा तो ही हमको भविष्य में जो ब्यात आने वाला है उसमें अधिक दूध की मात्रा हमको प्राप्त हो सकती है। तो हमारा पतंजलि का एक बहुत अच्छा उत्पाद है अडर शक्ति। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि समुचित विकास करना अडर का, आयन का, उसको विकसित करने के साथ साथ जो थनैला जैसी बीमारियां है उसकी रोकथाम का भी उसमें प्रावधान होता है। तो ये अगर हम लोग 10 से 12 दिन पूर्व अगर हम लोग अडर शक्ति का अगर हमारे पशु को जो है 100 मिलीलीटर अगर प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग देते हैं तो अडर का, आयन का विकास होगा और निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है ब्यात के बाद जो है दूध के रूप में हमको मिलेगा। अब होता है कि ब्यात के पश्चात क्या करना चाहिए। तो आपको पता है कि किसान भाई थोड़ी यहाँ पर दो समस्याओं का हमको देखी जाती है। एक तो पहली समस्या होती है कि किसान भाई सारा खीस जो है अचानक निकाल लेते हैं एक ही साथ में, और उसमें सारा कैल्शियम जो पशु के शरीर का जो कैल्शियम है बहुत मात्रा में दूध खीस में निकल जाता है। और अचानक कैल्शियम शरीर में निकल जाने की वजह से जो है पशु जो ठंडा पड़ जाता है, उसका तापमान जो है एक सब नॉर्मल तापमान बनता है, जिसको हम लोग मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। और मिल्क फीवर में जो है अगर डॉक्टर की सुविधा ना हो और उसको तुरंत कैल्शियम ना दिया जाए तो पशु को उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए एक तो आपको किसान भाई को एक जागरूक होना पड़ेगा कि खीस जो है एकदम ना निकाले, उसको 2-3 बार में निकाले ताकि कैल्शियम एकदम से शरीर से ना निकले। दूसरी समस्या आती है कि जेर का नहीं गिरना। जेर जो है वो एक्चुअली ब्याने के बाद जितना जल्दी गिर जाए उतना पशु के लिए अच्छा रहता है, लेकिन किसी कारण अगर जेर रुक जाता है तो हमारा पतंजलि का गर्भांजलि एक उत्पाद है, वो अगर हम लोग 200 या 300 ml एक साथ पिला देते हैं कुछ एक घंटों में, तो जो है जेर जो है 3-4 घंटों में जो है पूरी तरह से गिर जाता है। अगर जेर गिर भी जाता है फिर भी कुछ इन्फेक्शन जो या कुछ संक्रमण गर्भाशय में रह जा सकता है। इसके लिए अगर हम लोग गर्भांजलि का 100 ml 8 से 10 दिन तक अगर हम लोग पिलाते हैं तो गर्भाशय जो एकदम साफ हो जाएगा
उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं रहेगा और जो इन्वॉल्यूशन की जो प्रक्रिया है, जो गर्भाशय पूर्ववत होने का जो एक प्रक्रिया है, वो होने में कोई समस्या नहीं रहेगी और जल्दी ही 40 से 45 दिन के बाद या डेढ़ महीने के बाद जो है अपनी पशु जो है गर्मी में आएगा और निश्चित रूप से गर्मी में आएगा तो गर्भाशय साफ है, इसलिए जो है पशु गाभन होने में की भी समस्या इसमें नहीं रहेगी। तो आपको गर्भांजलि देना चाहिए और तुरंत अगर हमारे पास समृद्धि जेल करके हमारा कैल्शियम है, आयोनिक कैल्शियम, इंस्टेंट कैल्शियम इसमें मिलता है पशु को, तो वो अगर हम लोग तुरंत पशु को पिलाते हैं तो जो मिल्क फेवर की जो समस्या है उसमें भी निजात मिलेगी। जेर जो रुक जाता है वो भी टाइम पर गिर जाएगा। इसके बाद जो है आपको पता है कि दूध उत्पादन के लिए पशु को कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है और खास करके जैसे गाय में आपने देखा गया कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए गाय को 3 ग्राम कैल्शियम लगता है, भैंस को 4.65 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और अगर हम लोग ऊपर से अगर पूरक आहार में अगर कैल्शियम की पूर्तता नहीं करते तो क्या होगा कि पशु अपने हड्डियों में से, शरीर में से कैल्शियम दूध में उपलब्ध कराएगा और धीरे धीरे क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा कि पशु कमजोर होगा, उसका जो है अलग अलग समस्याओं को उसको फिर सामना करना पड़ेगा। मुख्य समस्या जैसे आपको पता ही है, बांझपन की समस्या है, फिर बार बार हिट में आना, गाभन में रहना वगैरह वगैरह। तो ये सारी समस्याओं को अगर दूध उत्पादन हमको अच्छे से रखना है, इसलिए अगर हमारा समृद्धि हर्बो पावर कैल्शियम मार्केट में उपलब्ध है और उसको अगर हम लोग लगभग 100 या 200 मिलीलीटर रोज के हिसाब से अगर हम लोग पशु को देते हैं तो निरंतर पशु को कैल्शियम मिलता रहेगा। साथ साथ उसमें विटामिन भी है, अलग अलग दूसरे मिनरल्स भी है, उसकी भी पूर्ति होगी और दूध उत्पादन जो है एक अच्छा रहेगा। और निश्चित जो हमारा लक्ष्य हमने रखा है, पशु का जो अनुवांशिक जो क्षमता है, उसकी जेनेटिक पोटेंशियल जो है उसका, उसके हिसाब से दूध उत्पादन होगा और निश्चित रूप से दूध उत्पादन का जो हमारा व्यवसाय है, पशुपालन का जो व्यवसाय है, उसमें हमको उसमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।